हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कंपोनेंट्स ऑफ द फिटनेस के अनासर। अगर आप फिजिकल एजुकेशन के स्टूडेंट हो या ट्रेनर हो या कोच हो, एथलीट्स हो, तो आपको कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस आने चाहिए ताकि आप अपनी ट्रेनिंग सही तरीके से कर लें। जैसे कि आपको पता है कि इस टाइम पूरी दुनिया में 12 कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस है जिस पे लोग इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। मगरिब की दुनिया हमसे क्यों आगे गए? क्योंकि वो फिटनेस के कंपोनेंट्स और फिटनेस के प्रिंसिपल के तहत ट्रेनिंग करते हैं, जबकि हमारे पाकिस्तान में इन चीज़ों की कमी है। वो कंपोनेंट्स ऑफ द फिटनेस नहीं जानते, प्लस प्रिंसिपल ऑफ द ट्रेनिंग नहीं जानते, जिसकी वजह से वो दुनिया से दूसरे एथलीट से कंपटीशन में आप देख रहे हैं कि वो पीछे है, कम्पीट नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कंपोनेंट्स ऑफ द फिटनेस। अगले वीडियो में हम इनकी डिटेल में बताएंगे। कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस में सबसे पहले स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत। किसी मुखालिफ चीज़ की मजम्मत करने को स्ट्रेंथ कहते हैं। नंबर 2 पे है स्पीड। किसी एक डायरेक्शन में तेज़ी से जाने को स्पीड कहते हैं, यानी कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा फासला तय करना। नंबर 3 पे है पावर, जिसे कुव्वत कहते हैं। किसी स्ट्रेंथ को मुसलसल बरकरार रखना पावर कहते हैं। तो रोज़ाना स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग करने से पावर डेवलप होता है। नंबर 4 पे है एनारोबिक मसल्स एंड्योरेंस, यानी मसल्स पटों की बर्दाश्त कितनी है, आप इस बर्दाश्त को कितने बढ़ा सकते हैं कि कोई भी एक्टिविटी एक्शंस हम करते हैं तो हमारे मसल्स ही करते हैं, हमारे जॉइंट्स को मूवमेंट देता है। तो एनारोबिक मसल्स एंड्योरेंस इसे कहते हैं। नंबर 5 पे है एरोबिक कार्डियोरेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, आपकी कल्बी बर्दाश्त कितने हैं, आप ऑक्सीजन कितने ले सकते हैं, आपकी हार्ट बीट्स एक एक्टिविटी कितने ज़्यादा देर तक करा सकती हैं। तो उसके बाद है नंबर 6 एजिलिटी। एजिलिटी उर्दू में इसे पूर्ति कहते हैं। किसी भी काम को तेज़ी से करना और डायरेक्शन बदलने के साथ करना, इसे कहते हैं एजिलिटी। और नंबर 7 पे है बैलेंस। बैलेंस मीन तवाज़ुन बरकरना। ये गेमों में इंतहाई लाजमी है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है जिम्नास्टिक में तमाम फिजिकल एक्सरसाइज करते वक्त अगर उनकी बैलेंस बरकरार वो ना रख सका तो उनकी डिडक्शंस होती हैं, यानी पॉइंट्स उसे बैलेंस की बुनियाद पे दिया जाता है। कोऑर्डिनेशन, जिसे हम आंगी कहते हैं, यानी आपके हाइज हाथ और जो गेम की एक्टिविटी है फुटबॉल वगैरह, इनकी कोऑर्डिनेशन क्या है, आप इन चीज़ों में कितनी हमांगी रख सकते हैं, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशंस। फ्लेक्सिबिलिटी, लचक कहते हैं हमारे मसल्स में, लिगामेंट्स, टेंडन्स में कितनी लचक है कि हमारे जॉइंट्स कितनी मूवमेंट कर सके। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, लचक जितनी ज़्यादा होगी आप इंजरी से इतनी बच सकते हैं। तो हमें लचक इंतहाई लाजमी है कि गेम में मूवमेंट करने के लिए। नंबर 10 पे बॉडी कंपोजिशन। जैसे आपको पता है कि हमारी बॉडी 4 चीज़ों से बनी है, वाटर, फैट्स, प्रोटीन एंड मिनरल से बनी हुई। आप अपनी बॉडी को कंपोजिशन कैसे रखना चाहते हो गेम के मुताबिक, इसको एलिमेंट्स को पता होना चाहिए और इस पर काम भी करना चाहिए। नंबर 11 है सिमेट्री, तनासुब। हमारे जिस्म के 2 हिस्से हैं, दाएं और बाएं हिस्से में तकरीबन मसल्स की तादाद है 320। तो दाएं भी 320 और दाएं भी 320। इन दोनों मसल्स की परफॉर्मेंस को बरकरार रखना, एक जैसे करना, जिससे आपकी फिटनेस बढ़ सकती है। नंबर 12 है बायोकेमिकल बैलेंस। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल है और इन केमिकल के अखराज को कैसे आप बरकरार रख सकते हैं गेम्स के मुताबिक में, यानी हमारे हार्मोन्स की रिलीज़ किस तरह होती है और इनको पे हमारी कितनी कंट्रोल है। इस टाइम पूरी दुनिया में बायोकेमिकल्स पे ज़्यादा काम किया जा रहा है, इसी केमिकल की रिलीज़ की बुनियाद में, क्योंकि बॉडी परफॉर्मेंस करती है। जैसे कोर्टिज़ोल हार्मोन है, अगर बॉडी में ये कोर्टिज़ोल इंतहाई ज़्यादा बढ़ जाती है तो आपकी परफॉर्मेंस नीचे आ जाती है, आप किसी गेम को सही खेल नहीं पाते हैं। तो इसलिए इन फिटनेस एलिमेंट्स को जानना चाहिए। और अगले वीडियो में इंशाल्लाह इन तमाम फिटनेस एलिमेंट्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आपको पता होना चाहिए कि किस एथलीट्स को कितनी ट्रेनिंग होने देंगे, तो वो इन फिटनेस एलिमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए आप उसकी ट्रेनिंग उसे शेड्यूल कर सकते हैं। थैंक यू।